हेलो दोस्तों, टुडे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं फिर से रक्त परिसंचरण तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है, जिसे एरोटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। एस्पिलिन को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो रक्त दाब मापने के लिए एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं रक्त दाब मापने के लिए या रक्तचाप मापने के लिए। इसे गांव घर में हम लोग बीपी मशीन के नाम से भी जानते हैं, जिसे एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। इसका चौथा सवाल है, रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक ग्राही समूह क्यों माना जाता है? तो क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षा नहीं पाए जाते, यानी कि एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है। किसी से भी रक्त इस ग्रुप वाला आदमी ले सकता है। इसका पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी क्या है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, एक प्रकार का ये ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। अगला सवाल 6 नंबर है, रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए रिसेरपिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यदि दोनों जनकों यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनके बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो उनके बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप होगा या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। ए होगा, बी होगा या ए बी होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो स्टार्च के जल अपघटन से एमाइलेज बनता है। क्या बनता है? एमाइलेज बनता है। क्या बनता है? एमाइलेज। स्टार्च के जल अपघटन से एमाइलेज बनता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यक है? तो सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर का लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि आरबीसी में वृद्धि हो जाएगा। जब आप किसी अत्यधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आपके आरबीसी में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड के कारण एनीमिया रोग होता है या आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो ग्रेट सेफनिस शिरा मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा है, जो पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में। ग्रेट सेफनिस शिरा पैर में पाई जाती है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा है, यानी कि सबसे लंबी वेन्स है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या हो जाता है 12,000 पर सीसी के करीब। जब आपका श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC की संख्या हो जाएगी, तब रक्त कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब के उपचार में सर्पगंधा पौधे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? यानी कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनके संतानों की ब्लड ग्रुप क्या होगी? तो उनके संतानों की ब्लड ग्रुप ए अथवा ओ होगी। ए अथवा ओ होगी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, रुधिर यानी कि ब्लड प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, दिल का दौरा पड़ने यानी कि हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है।
हार्ट अटैक के फर्स्ट आवर को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग से जाना जाता है? उसे ल्यूकेमिया के नाम से हम जानते हैं। यानी कि अगर आपका WBC बढ़ जाएगा तो आपको ल्यूकेमिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, रक्त को हृदय तक पहुंचने वाली धमनियां क्या कहलाती है? उसे हृदय धमनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय धमनियां, कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC मुख्यतः कहाँ बनती है? ये अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है, यानी कि बोन मेरो में बनती है। RBC का निर्माण कहाँ होता है पूछेगा तो कहिएगा बोन मेरो, बोन मेरो। अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में लगभग 90% जल ही होता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो ये हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC आपको इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो O ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? इसका औसत pH मान लगभग 7.35 से 7.45 pH होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर थे। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर थे। अगला प्रश्न है 29 नंबर, RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से। किस जंतु संबंधित है? बंदर से, और उस बंदर का नाम था रीसस बंदर। क्या नाम था? रीसस बंदर। अगला प्रश्न है 30 नंबर, 30 नंबर प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर की प्रतिरक्षा करना, यानी कि शरीर की रक्षा करना। 31 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता रुधिर को जमने में होता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? इसका जवाब होगा पीलिहा, यानी कि एस्पिलिन। एस्पिलिन में रक्त नष्ट हो जाती है, यानी कि RBC नष्ट हो जाता है, और इसीलिए इसको RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहा जाता है और नीचे वाले को डायसिस्टोलिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो लगभग 2 लाख होती है। लगभग 2 लाख से अधिक होती है। कितनी होती है? 2 लाख से अधिक होती है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम होगी। 14.5 ग्राम होगी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगला 36 नंबर प्रश्न है, जो इस सेट का ये लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके लिए हम हमेशा बनाते रहें। जय हिंद।